हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों। चलिए, जैसा कि रेशियो चैप्टर चल रहा था पिछले क्लास में बताए थे, और रेशियो के बाद जो है रेशियो और प्रोपोर्शन दोनों साथ साथ ही चलेगा। अब देखिए इसमें क्या है, प्रोपोर्शन यानी समानुपात। होता क्या है समानुपात, तो इसमें जो है कुछ दिया हुआ है उसको समझते हैं। तो देखिए समानुपात क्या है, समानुपात ऐसा कलर चेंज कर लेते। देखिए समानुपात, समानुपात क्या होता है, जब कोई दो अनुपात जब कोई दो अनुपात बराबर हो, क्या हो, बराबर हो, तो उसे समानुपात कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि ए और बी एक अनुपात है, और दूसरा सी और डी कोई अनुपात है, ये दोनों बराबर है। कैसे, अब इसको समानुपात कैसे लिखेंगे। देखिए ए अनुपात बी, समानुपात का चिन्ह ये होता है डबल डॉट से, सी अनुपात डी। अब जैसे देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। तो देखिए जैसे 3/12 या 3:12 समानुपात 7:28 ये दिया हुआ है। ये दोनों सबका मान तो अलग अलग है, ए बी सी डी। तो यहाँ देखिए कैसे बराबर है। देखिए तो 3 बटे, यहाँ अनुपात बटे में आ जाएगा, बराबर का चिन्ह हुआ, समानुपात जैसे ही चिन्ह हटता है तो बराबर का चिन्ह आता है। 7 बटे क्या हो जाएगा 28, इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 7 एकम 7, 7 चौके 28। अब देखिए दोनों अनुपात क्या हुआ, बराबर हो गया कि नहीं हो गया, तो यही है समानुपात। अब इसमें प्रश्न पूछता है उसको देखते हैं। देखिए इसमें पूछता है प्रोपोर्शन, क्या, प्रोपोर्शन यानी समानुपात, प्रोपोर्शन समानुपात। इसमें क्या है कि देखिए पूछेगा क्या, पूछता क्या है कि जैसे 3 गो दे दिया है, 4 गो से 2 अनुपात दिया है, और उसको दोनों अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, तभी तो समानुपात होता है। तो यहाँ देखिए जैसे ए बी सी और डी, इस 4 गो अंक दे दिया है, इसको बोला है समानुपात में लिखने के लिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ये समानुपाती का रूप होता है। अब देखिए इसमें क्या पूछता है, एक पूछता है मध्यानुपाती यानी मीन प्रोपोर्शन। क्या पूछता है, मीन प्रोपोर्शन, शॉर्ट लिख देते हैं, यानी इसको बोलते ये तरह से पूछता है मध्यानुपाती। क्या पूछता है, इसका जो है इसमें क्या होगा कि दो दे देगा, दो मान दे देगा, और पूछेगा कि इसका मध्य अनुपाती क्या होगा। तो मध्य अनुपाती बराबर होता है √ए बी। अब ये √ए बी कैसे आया, इसको हम पता करते हैं। मध्य अनुपाती को हम मानते हैं कि एक्स है, एक्स जो है कैसे आया। अब यहाँ मध्य अनुपाती को समझने के लिए इधर देखिए, जैसे दे दिया ए और बी, दो संख्या दे दिया, और इसका बोला कि मध्य अनुपाती निकालिए। तो का मध्यानुपाती, मध्यानुपाती। अब इसका पूछा तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इसको ए अनुपात, ठीक है, यहाँ एक्स यानी मध्य यानी बीच में जो मध्य अनुपाती निकाले हैं उसको हम एक्स मान लेंगे, फिर समानुपात का चिन्ह देंगे, फिर एक्स और अनुपात बी। अब इसको तोड़िए, ए बाई एक्स, समानुपात का चिन्ह हटेगा तो बराबर का चिन्ह आएगा, एक्स बटे बी। अब देखिए यहाँ पर ए को बी से ये क्रॉस गुना होगा तो ए इंटू बी, और एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, √ए, क्या हो जाएगा, √ए बी। ये हमारा क्या आया, यही तो मध्य अनुपात है, यहीं से आया है। तो दो दे देगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एक बोल देगा क्वेश्चन ये कि 6 और दूसरा लेते हैं, जैसे 8 और 32, कितना, 32 का मध्यानुपाती, मध्यानुपाती। तो देखिए दो संख्या दिया हुआ है और मध्यानुपाती होगा,
यहाँ होगा कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए मध्यानुपाती बोला, तो मध्यानुपाती ये ए का मान हो गया और ये बी का मान हो गया, तो मध्यानुपाती बराबर क्या होता है, रूट अंडर ए बी। तो 8 × 32, अब इसको हम लिख सकते हैं 8, इसको लिख सकते हैं 8 चक 32, 2 8 मिल करके एगो 8 बाहर, और 4 का वैल्यू 2 गुने 2 2 2, इसका 4 का वर्गमूल 2, तो 8 दूना 16, यानी मध्यानुपाती क्या होगा 16। तो इस तरह से हम समझ गए, क्या ये दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख देते हैं 16, क्या आएगा 16। ये हो गया हमारा क्या, इसका मध्यानुपाती। इस तरह से मध्यानुपाती हो गया। अब है तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती यानी थर्ड प्रोपोर्शन। तो यही है ना, थर्ड प्रोपोर्शन यानी तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती। ये कैसे निकलता है, तो इसको समझिए। ये क्या होता है कि इसके बराबर होता है b² / a। ये कैसे आता है, तो सिंपल बात है, देखिए इसमें जो है 2 अनुपात देगा और तीसरा पूछ देगा, यानी तृतीया अनुपात पूछ देगा। तो इसको कैसे बताएंगे, तो देखिए इसको ऐसे कि ए और बी का मान दे देगा और पूछेगा तृतीय अनुपात बताइए। तो देखिए यहाँ ए अनुपात बी अनुपात क्या लिखेंगे, सॉरी समानुपात बी अनुपात, और जो तृतीया निकालना है, या एक्स मान लीजिए, सी मान लीजिए, जो मानना है मान लीजिए, तो यहाँ एक्स मान लेते हैं। तो तृतीया अनुपात हमको निकालना है। अनुपात जब आता है तो बट्टे में ए बट्टे बी, समानुपात हटेगा तो बराबर का चिन्ह, बी बटे क्या होगा एक्स, तो इसको गुना करेंगे। तो यहाँ देखिए ए को एक्स से ए एक्स और बी को बी से, तो b² एक्स से निकालना है, यानी तृतीय अनुपात, तो b²/a, ये हमारा तृतीय अनुपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तृतीय अनुपात। तो यहाँ से हम तृतीय अनुपात बराबर क्या समझे कि b²/, ये फार्मूला ध्यान रखें। फिर इस एक क्वेश्चन से देखते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि ये 12 और 9 का, 9 नहीं 8 का, 8 15, 12 और 15 का तृतीयानुपाती, ये पूछा जाए तृतीयानुपाती, ये पूछेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये ए का मान हो गया, ये बी का मान, और तृतीयानुपात यानी थर्ड प्रोपोर्शन बराबर, थर्ड प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ सीधा क्या होता है b²/a, क्या होता है b²/a। तो यहाँ b का मान क्या है 15, 15 गुने 15 बटे क्या है a 12। अब यहाँ 12 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 पचे 15। देखिए ये कटा नहीं, एग्जैक्ट मान देगा कटने वाला, ठीक है। तो यहाँ ऐसा करते हैं, यहाँ 18 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 18, आ गया, कट गया। चलिए अब देखिए यहाँ इसको 18 ले लेते हैं,
तो बी के जगह पर यहाँ पर 18 कर देते हैं, क्यों ऐसा लेते हैं कि कट जाना चाहिए 18। अब देखिए 18 गुने 18 बटे 12, देखिए 6 दूना 12 छत्री 18, 2 से काटेंगे 2 नमा 18, यानी क्या हो जाएगा तीसरा प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा 27 नतिया। तो इस तरह से ये थर्ड प्रोपोर्शन निकल जाएगा। और है फोर्थ, क्या है फोर्थ, ये थर्ड हो गया, थर्ड के लिए ध्यान रखेंगे। फोर्थ का देखते हैं, फोर्थ बार बार मिस्टेक, यहाँ पी आर यहाँ पर क्वार्टरली भी लिखता है, क्या लिखता है क्वार्टरली, तो यहाँ चतुर्थ भी चतुर्थानुपात, ठीक है चतुर्थ अनुपात, इसको ज्ञात करें। ये कैसे रहेगा, 3 गो अनुपात दे दे, 3 गो मान दे देगा और चौथा पूछेगा, तो इसको कैसे, तो देखिए यहाँ जैसे ए बी सी 3 गो दे दिया और चौथा पूछ देगा, तो चौथा बराबर क्या हो जाएगा कि इसको इस रूप में लिख, चौथा पूछेगा तो इसको ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स, यहाँ इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए ए बी बराबर सी एक्स, ठीक है, तो इसको एक्स बराबर हम लिख सकते हैं बी सी बाई, ये हो जाएगा चतुर्थ अनुपात के लिए। तो ज़्यादा इसको याद नहीं रखते हैं, सीधे इस फॉर्म को इस रूप में बदल के उसको यहाँ बदल देते हैं, ठीक है, ए बी बटे सी एक्स, ठीक है, ये एक्स जो है क्या है चतुर्थ अनुपात है, एक्स हमारा क्या हो जाएगा चतुर्थ अनुपात। तो इस तरह से एक क्वेश्चन के द्वारा देखते हैं, देखिए एक क्वेश्चन ये है कि 3,5, ठीक है, और 6 का चतुर्थ अनुपात, चतुर्थानुपात, चतुर्थानुपात दिख रहा है क्या, नहीं दिखेगा तो इधर लिख देंगे चतुर्था अनुपात, ठीक है, क्या होगा ये पूछा गया। तो ये देखिए ए का मान, बी का मान, ये सी का, और चौथा जो है डी, वो उसका मान पूछ रहा है, डी बोलिए एक्स बोलिए, ठीक है। तो यहाँ चतुर्थानुपात निकालने के लिए देखिए 3:5 समानुपात 6 अनुपात एक्स, अब इसको निकालना है तो इसको लिख सकते हैं 3/5, अनुपात हटेगा तो बट्टे में, समानुपात का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह 6/x। अब यहाँ देखिए इसको करेंगे, एक्स निकालना है 3 गुने एक्स, तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं 6 गुने में है, इधर बराबर के उस पार जाएगा तो बट्टे में है, बराबर के उस पार जाएगा तो गुने में, और ये ऊपर में है बराबर के इस पार आएगा तो बट्टे में, 3 दूना 6, तो यहाँ एक्स समान क्या, एक्स का मान क्या हो जाएगा 5 दूना 10, ये चतुर्थ अनुपात है, ठीक है। तो इसी प्रकार का आज के चैप्टर में ये प्रश्न है, चलिए बनाते हैं उसको, पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, इसमें जो है समानुपात, मध्यानुपात, तृतीयानुपात और चतुर्थ अनुपात की टाइप 2 है, टाइप 1 हो चुका है, आप अगर नहीं देखे होंगे तो पिछले वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ निकालना क्या है, 6 और 54 का मध्यानुपाती यानी मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, यानी मध्यानुपाती ये पूछा गया है। तो मीन प्रोपोर्शनल इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर ए बी, तो ये ए का मान हो गया, ये बी क्या, तो रूट अंडर ए बी होता है। अब यहाँ देखिए 6 गुने 54, इसको देखिए तोड़ देंगे, इसको कैसे तोड़ेंगे, 6 को 6 रहने देते हैं, 6 नमा 54, 9 आएगा, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 3, और देखिए 3 3 9, 9 6 54, और देखिए 2 मिल करके एगो बाहर, 2 गो मिल के एगो बाहर, तो 36 18, तो यहाँ पर मध्यानुपाती क्या आएगा, तो 18, तो किस ऑप्शन में है, तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में है। ये हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, ये समझाया गया है। चलिए अब है तीसरा यानी थर्ड प्रोपोर्शन, क्या है, तो देखिए 12 और
30 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 12 एंड 30। इसका तृतीयानुपात। अब देखिए तृतीयानुपात पूछा गया है, तो तृतीयानुपात बराबर क्या बताए हैं कि बी स्क्वायर बाई ए। क्या? बी स्क्वायर बाई। अब यहाँ देखिए तृतीयानुपात हमको निकालना है, तो बी के जगह पर क्या है, ये ए का मान, ये बी का मान। तो देखिए यहाँ बी के जगह पर क्या होगा, 30 गुने 30। अब बटे में क्या होगा, 12। अब देखिए 6 दूना 12, 6 से काटेंगे 6 पंचे 30, क्या हो जाएगा 6 पंचे 30। 2 से काटेंगे ई 15 मरतक, 15 दूना 30। अब यहाँ क्या आएगा, 15 पचे 76, यानी थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड थर्ड है ना, हाँ थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है, इक्वल टू 75। किस ऑप्शन में है, तो आप देख सकते हैं सिंपल, ये ऑप्शन ए में है। ये रहा आपका दूसरा का सवाल, ठीक है। अगला तीसरा देखते हैं। 4 9 12 का चतुर्थ अनुपाती यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। व्हाट विल बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 4 9 एंड 12। मतलब 9 4 12 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। तो चतुर्थ अनुपाती देखिए निकालने के लिए 4 अनुपात 9 समानुपात 12 अनुपात x मान लिए। अब यहाँ देखिए 4/9 बराबर 12/x। अब इसको काट दीजिए, 4 तिहाई 12, x से निकालना है। x बराबर क्या होगा, ये ऊपर में चल जाएगा, गुना होगा एक से, तो x हो जाएगा 9 तिहाई 27। x का मान क्या आ जाएगा, यानी चतुर्थ अनुपात क्या आ जाएगा 27। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए, 3 का ऑप्शन ए, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 0.16 और 0.04 का मध्यानुपाती क्या होगा। मध्यानुपाती, मध्यानुपाती बराबर क्या होता है, रूट अंडर ए बी। सिंपल है, रूट अंडर ए बी। ए का मान क्या है 0.16 इंटू बी का मान क्या है 0.04। पॉइंट उड़ाएंगे नीचे 100, पॉइंट उड़ाएंगे नीचे 100। अब देखिए यहाँ 16 का वर्गमूल 4, 2 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2। अब यहाँ 2 गो 100 मिल करके एगो 100 बाहर। अब देखिए 4 दूना 8, 8/100। यहाँ डबल जीरो है, तो यहाँ 2 अंक खिसका के, तो एक गो अंक है, कहाँ से आएगा, एगो जीरो अपना मर्जी से दे दिए, पॉइंट आ गया, फिर अपना मर्जी से जीरो दे दीजिए। इसका क्या आ जाएगा 0.08, क्या हो जाएगा 0.08। किस ऑप्शन में है, तो आप 4 का ए, इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है क्या, आवाज क्लियर है, हाँ क्लियर, ठीक है ठीक। चलिए अगला 5 नंबर प्रश्न। 16 तथा 24 का तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात बराबर क्या होता है, ये ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया। तृतीय अनुपात बराबर क्या होगा, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए। तो बी का मान यहाँ पर क्या हो गया 24, तो 24 को 2 बार लिख देंगे इंटू ए का मान यहाँ पर क्या है 16। अब देखिए 8 दूना 16, 8 तिरिक 24, 2 से काटेंगे 12, 12 दूना 24। अब यहाँ क्या आ जाएगा 12 तिहाई 36। ये थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है, शॉर्ट लिख दिए हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आ गया 36, 12 तिहाई 36। 36 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, दिख रहा है ना, हाँ देखिए यदि x अनुपात 8 समानुपात 15 अनुपात 20 हो तो x का मान। देखिए समानुपात का मतलब ये होता है सीधा क्या, कि 2 अनुपात बराबर हैं, क्या है 2 अनुपात बराबर हैं। x अनुपात क्या है 8, समानुपात क्या है 15 अनुपात 20, यही है। तो x/8 समानुपात हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, बराबर का चिन्ह, अनुपात हटाते हैं तो बटे में, ठीक है। अब यहाँ है बराबर 15/20। अब इसको काट दीजिए, 5 तिहाई 15 और 5 चौके 20। अब इसको 4 बराबर में बराबर कर जाता है, जब दो इक्वेशन के रूप में हो तो बराबर का चिन्ह लगा हो तो। देखिए 4 दूना 8, हमको x से निकालना है, तो x बराबर क्या होगा, 2 को 3 से गुना करेंगे 2 तिहाई 6, x का मान क्या आ जाएगा 6। किस ऑप्शन में है, आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में है। क्या दिख पा रहा है, क्वेश्चन दिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है, ठीक है, नहीं हट जाए,
ठीक है, ये भी देखिए ये सवाल पूछा हुआ है और ऐसे है ये पूरा सवाल जो है सब जेई का सवाल है, जितना भी सवाल है सब आरपीएफ कांस्टेबल का सवाल है, इसके बाद एएलपी का है सवाल, ये ग्रुप डी का है, इसके बाद है इस तरह से सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, क्या तक हो गया है 6, ये 7 होगा, 6 नंबर तक हो गया है। सातवां प्रश्न देखिए, 3, 5 और 21 का चतुर्थ अनुपात, वही चतुर्थ अनुपात पूछा है, 3:5 प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा 21:x। अब यहाँ x का मान निकालना 3/5 बराबर 21/x। अब देखिए 3 सते 21, एक x हमको निकालना है, x से गुना करेंगे तो 7×5 = 35। ये हमारा क्या हो जाएगा x का मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, जैसे तैसे लिखा, x बराबर क्या हो जाएगा 7×5 क्या हो जाएगा 35। ये हमारा x का मान हो जाएगा। x क्या है चतुर्थ अनुपाती, यहाँ चतुर्थ अनुपाती पूछा है, 35 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए 7 का 1। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 0.36 और 0.48 का तृतीया अनुपात क्या होगा। तृतीया अनुपात ये ए का मान, ये बी का, तृतीया अनुपात के लिए क्या होता है b² तो b का यहाँ पर मान क्या हो जाएगा, देखिए b का मान हो गया यहाँ पर 0.48 इंटू 0.48 बाई ए का मान क्या हो जाएगा 0.36। पॉइंट उड़ाएंगे क्या हो जाएगा ऊपर 100, ये पॉइंट उड़ाएंगे नीचे 100, ये पॉइंट उड़ाएंगे नीचे 100, काट देंगे। क्या करेंगे कि डबल जीरो से डबल जीरो, यहाँ 100 से 100 कट गया। फिर उसके बाद 12 तिहाई 36, 12 चक 48, 3 से काटेंगे 16 तिहाई 48। अब क्या आ जाएगा 16 चौके 64, 64/100। अब देखिए 2 अंक खिसका के 100 से भाग देने का मतलब क्या, 2 अंक खिसका के पॉइंट बिठा दीजिए, 6 पॉइंट, इधर कुछ नहीं है तो 0 दे दीजिए। तो क्या आ जाएगा तृतीया अनुपात बराबर 0.64 किस ऑप्शन में है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए। तो ये क्या हो जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये 8 नंबर प्रश्न था, ये एएलपी का सवाल है, ये पूछा गया है, इसी प्रकार के सवाल रहते हैं। चलिए ये हो गया 8, आवाज क्लियर है ना, ठीक है ठीक। चलिए अगला 8 हो गया, अब 9वां देखिए, a-b और aq माइनस a² b का मध्यानुपाती क्या होगा। ये जेई का सवाल है, किसका सवाल है जेई का। तो देखिए मध्यानुपाती, ये ए का मान हो गया, ये बी का, तो मध्यानुपाती बराबर क्या होता है √अंडर, यही होता है। ए का मान क्या है यहाँ पर a-b, क्या है a-b, और यहाँ b के जगह पर क्या है aq माइनस a², यही लिखा हुआ है। अब यहाँ देखेंगे, क्या देखेंगे a²b। अब यहाँ देखिए इसको रूट से बाहर कैसे निकलेगा, तो देखिए a-b है तो ऐसे ही रहने देते हैं, तो और कुछ नहीं टूट सकता, कॉमन हो सकता है। इसमें देखिए कॉमन क्या हो सकता है, तो दोनों में a² है, यहाँ एक ही है, ये a² है, तो a² कॉमन हो जाएगा, तो a² निकल जाएगा, तो क्या बचेगा a माइनस, यहाँ a² निकल गया, तब क्या बचेगा b। देखिए a-b दो मिलके एगो बाहर, a-b हो गया। अब देखिए यहाँ पर और क्या बचा, और क्या बचा, बचा a², a² को स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कर जाएगा तो क्या होगा a बचेगा। तो यहाँ किस ऑप्शन में a इंटू क्या लिखा हुआ है a-b, ये मध्यानुपाती बराबर क्या होगा a इंटू a-b किस ऑप्शन में है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में, ये 9 का ए होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 10वां, 8, 14 और 16 का चतुर्थ अनुपाती। चतुर्थ अनुपाती सेम वही सवाल, 8:14 समानुपात 16, चतुर्थ को x मान लिए, x का मान निकालना है, 8/14 समानुपात का चिन्ह हटाएंगे, बराबर का चिन्ह आएगा 16,
अनुपात बटे में आएगा, 8 दूना 16, x को गुना करेंगे 1 से 1, x आएगा 14 दूना 28। ये चतुर्थ अनुपात क्या आएगा? 28। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए। ये आरपीएफ एसआई का सवाल है, ये 28 आएगा। ठीक है, तो ये 10 नंबर प्रश्न भी हो गया। अगला देखते हैं, ये 9 और 25 का मध्य अनुपाती, सेम मध्य अनुपाती है, आप लोग इसको निकाल के बताएंगे। ठीक है, ऐसे इसका आंसर 15 आएगा, आप लोग निकालेंगे। ठीक है, छोड़ दिए हैं, ये ए का मान होगा और ये बी का। मध्य अनुपाती बराबर क्या होता है? मीन प्रोपोर्शन बराबर रूट अंडर ए बी। इस पर आप बना सकते हैं। ठीक है, अगला 12 नंबर प्रश्न है, 6, 14 और 15 का तृतीय अनुपात। तो ई ए का मान हो गया, बी का सॉरी चतुर्थ अनुपात है, यहाँ देखिए चतुर्थ अनुपात, ये सी का। तो चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए अभी तुरंत क्या होता है? फर्स्ट रेशियो, सेकेंड प्रोपोर्शन, थर्ड रेशियो, यहाँ जो चौथा निकालना चतुर्थ अनुपाती उसको x मान लेंगे। अब इसको लिख दीजिए, 6 अनुपात आएगा तो बट्टे में, समानुपात हटेगा तो बराबर का चिन्ह, 15 बट्टे x। अब यहाँ देखिए 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 पचे 15, और इसको काट देंगे 2 से, 2 सते 14। x को 1 से गुना करेंगे, क्या आएगा? x बराबर क्या होगा? 7 पचे 35। किस ऑप्शन में है? आप देख सकते हैं, ये एनटीपीसी का सवाल है, पूछा गया है 12 का ए। क्या हो जाएगा? 12 का ए। लगभग सारा प्रश्न जो है ये पूछा ही गया है, वैसा ही प्रश्न है। और जो इसका जो है प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा वो एमसीक्यू रहेगा, जो पूछे जाने की वीवीआई रहेगा, वो पूछे जाने की संभावना रहेगा, उस आधार पर तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो वो कब होता है? वो 8:30 बजे इसी चैनल पे, द ईडू 24 ऑफिशियल चैनल पे। क्या 8:30 बजे? और किस दिन? तो देखिए ऐसे ये वीडियो रिकॉर्डेड रहता है, रिकॉर्डेड डलाएगा। ठीक है, और वो जो है लाइव जब होता है वो होता है आपको मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, 3 दिन लाइव क्लास होता है, जिसमें प्रैक्टिस सेट या चैप्टर वाइज चलाया जाता है, या अपकमिंग एग्जाम की के अनुसार कुछ मॉक प्रैक्टिस सेट चलाया जाता है। तो उसमें जुड़िए। ठीक है, अब यहाँ देखिए इस प्रश्न को बनाते हैं, ये मध्य अनुपाती वही है, ए बी, और इसको रूट अंडर ए बी कर दीजिए। तो ए बी यहाँ देखिए 0.4 क्या है, और इंटू 0.9। अब पॉइंट उड़ाएंगे, पॉइंट उड़ेगा 10, 10 गुने 100। अब देखिए यहाँ 4 का वर्गमूल 2, 3 का 9 का रूट हटेगा तो 3, यहाँ 100 का हो जाएगा 10, 3 दूना 6 बटे 10, इसको हम लिख सकते हैं 0.6। तो यही हमारा मध्य अनुपात हो गया, मीन प्रोपोर्शन। क्या हो गया? मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो देखिए 0.6 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए, ये 13 नंबर प्रश्न का है, ये एएलपी का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए आगे 14वां नंबर प्रश्न, यहाँ संख्या 7, 13, 19, 29 में से प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए ताकि वे समानुपाती हो जाए? समानुपाती का मतलब क्या? देखिए 7 है और समानुपाती का मतलब है इसमें x जोड़ा जाए, मान लेते हैं x। ठीक है, और अनुपात यहाँ पर क्या है? 13, इसमें भी x जोड़ देते हैं। समानुपात यहाँ क्या? 19 प्लस x जोड़ देते हैं, अनुपात 29 प्लस 1। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? तो 7 बटे 13 बराबर समानुपात हटाएंगे तो 19 बटे 19। अब इसमें भी x जोड़ते हैं, इसमें भी x, क्योंकि प्रत्येक बोला, प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, तो मान लेते हैं x जोड़ा जाए। अब इसको जो है आप लोग मेथड से नहीं बनाएंगे, इसको क्रॉस गुना करके करेंगे तो उसमें लंबा समय लगेगा, ऑप्शन से बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑप्शन से। यहाँ जो है क्वेश्चन में जो है यहाँ पर 11 होगा ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला ही ऑप्शन लेते हैं। देखिए पहला ऑप्शन जैसे ही लेते हैं तो 11 लेते हैं, तो यहाँ देखिए
एक्स के ऊपर 11 रखेंगे, यहाँ भी 11, यहाँ भी 11, तो क्या हो जाएगा 7 1 8 18, 11 7 18, इसको जोड़ेंगे तो 4 और ये 24, और इसको 11 जोड़ेंगे 0, और यहाँ 3, और यहाँ जो 3 1 4 40। अब देखिए इसको काटते हैं, अगर बराबर आ गया तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको 6 से करते हैं, 17 18 6 चक, इसको काटते हैं 10 से, 10 10 तिहाई 30, क्या हो जाएगा, या 0 से 0 कट जाएगा तो क्या आएगा 3/4, क्या आ जाएगा 3/4। तो देखिए दोनों बराबर आ गया कि नहीं, जैसे ही बराबर आया वही हमारा x का मान हो गया। तो x का मान यहाँ पर क्या होगा, अगला ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है, अगर नहीं आता बराबर काटने पर तो अगला ऑप्शन रख के देखते, ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये 14 नंबर का ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14 नंबर का ए, यानी 11 होगा। चलिए अगला देखते हैं 15। फिर उसी प्रकार का है, संख्या 6 15 20 और 43 में प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, ये घटाओ गलत है, ये जोड़ा जाए ताकि संख्याएं समानुपाती हो जाए, इस प्रकार के प्रश्न है। इसमें देखिए 6/15 बराबर यहाँ क्या 20/43, इसमें प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, मान लेते हैं x जोड़ा जाए, सब में x जोड़ा जाए, इसमें भी x जोड़ा जाए। देखिए पहला ऑप्शन लेते हैं 3, 3 लेते हैं तो यहाँ 3 रखेंगे x का मान, तो 6 3 9, यहाँ 15 3 18, इसको रखते हैं 20 3 43 3 46। देखिए 9 दूना 9 कम 9 9 दूना 18, 23 से कम 23, 23 दूना 46। देखिए दोनों बराबर आ गया ना, इसका मतलब है कि पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो क्या जोड़ा जाए, 3 जोड़ा जाए, प्रत्येक में 3 जोड़ा जाए। तो ये भी पूछा गया सवाल है, ठीक है। ये 15 नंबर प्रश्न हो गया। अब अगला 16वां देखते हैं। देखिए यही थर्ड प्रोपोर्शन पूछा गया है, तृतीय अनुपाती थर्ड प्रोपोर्शनल, ए का मान दे दिया, बी का मान दे दिया और थर्ड प्रोपोर्शन पूछ दिया, तो इसके बराबर क्या होता है थर्ड प्रोपोर्शन, यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शन को हम एक्स मान लिए, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए। तो बी का मान यहाँ पर क्या है 36, 36 को 2 बार गुना कर देंगे 36, और ए का मान क्या है 18, 18 दूना 36, यानी 36 दूना 36 को 2 से गुना करेंगे 72, यानी तृतीय अनुपात हमारा क्या हो जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन 72 आ जाएगा। 72 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। ये भी सवाल पूछा गया है, आरपीएफ का सवाल है, कांस्टेबल। अगला है 17 नंबर प्रश्न, ये भी देखिए एनटीपीसी का सवाल है, ये पूछा है मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती बराबर क्या होता है रूट अंडर ए बी, मध्यानुपाती को हम मान लेते हैं एक्स है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर ए बी। अब यहाँ देखिए ए का मान हमारा क्या है ए स्क्वायर टू बी, और बी का मान हमारा क्या है, ये ए का मान समझते हैं, ये बी का, तो बी के जगह पर क्या है ए बी एस। तो देखिए ये ए स्क्वायर मिल करके एगो बाहर आएगा तो ए आएगा, ये बी स्क्वायर मिल के एगो बी बाहर आ जाएगा, अंदर में बचेगा क्या एगो ए बच जाएगा एगो बी, रूट ए। हमारा मध्य अनुपाती एक्स बराबर क्या आ जाएगा ए बी रूट अंडर ए बी, किस ऑप्शन में है, तो देखिए यहाँ ए बी स्क्वायर रूट, इस तरह से ये गुना का चिन्ह, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ये भी सवाल पूछा गया है, टीपीसी का है। क्या दिख रहा है प्रश्न, ठीक है। 18 नंबर, इसमें चतुर्थ अनुपाती पूछा है, तो देखिए 12 अनुपात 16 समानुपात, यहाँ 18 अनुपात x, x का मान निकालना है, 12 अनुपात हटेगा तो बट्टे में, समानुपात हटेगा तो बराबर का चिन्ह, ये क्या हो जाएगा बट्टे में, 6 दूना 12 छत्री 18, सामने सामने काट देंगे, 2 से काटेंगे 2 8 16, x को 1 से गुना करेंगे x आएगा, 8 को 3 से 8 3 24, किस ऑप्शन में है, आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ये 18 का, ये ये भी 18 का ए होगा और पूछा गया प्रश्न है।
इसी प्रकार के प्रश्न रहते हैं। थोड़ा सा ये है कि अगर ज़्यादा इसको टफ करना है तो इसमें पॉइंट दे देगा, कभी कुछ दे देगा, बस यही है। अगला है, देखिए आज दिए दिया ये 19 नंबर प्रश्न, इसको इसका और इसका यानी 0.02 और 0.32 का मध्यानुपाती। देखिए ये ए का ये बी का मध्यानुपाती को मान लेते हैं एक्स। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी, यही होगा फार्मूला। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ 0.002 है, क्या है 0.02 इंटू बी का मान क्या होगा 0.32। देखिए पॉइंट उड़ाएंगे 100 यहाँ भी 100 यहाँ भी, देखिए 32 दूना 64, 64 किसका 64 का वर्गमूल 8, और यहाँ 2 100 मिलके 1 100 बाहर। अब यहाँ जैसी पॉइंट हटाएंगे तो भाग देंगे, तो यहाँ क्या होगा 2 अंक के बाद 1 अंक तो हो गया, 1 अंक नहीं है तो 0 दे देंगे, पॉइंट 2 अंक हो गया, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे वो 0। तो यहाँ इसका मध्यानुपाती क्या होगा 0.08। इसका क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ये एएलपी का सवाल है। अब देखिए यदि 24, x, 36 में समानुपात हो, क्या हो प्रोपोर्शनल हो, प्रोपोर्शन हो, तो x का मान देखिए 24 अनुपात x समानुपात, अच्छा इस समानुपात में हो, तो यहाँ देखिए x जो है 2 बार आ जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ देखिए 24/x बराबर x बटे 36। ये कैसे हुआ, तो यहाँ देखिए समानुपात हटेगा बराबर का चिन्ह, अब यहाँ गुना करते हैं 24 गुने 36 बराबर एक्स स्क्वायर। अब जैसे ही स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ जाएगा, 24 को हम लिख सकते हैं 4 छक 24, 36 को हम लिख सकते हैं 6 गुने 6। अब देखिए 2 गो 6 मिल के 1 गो 6 बाहर, 4 का वर्गमूल 2, अंदर में कौन रह गया यही 6, ये वाला। x का मान हमारा क्या आ जाएगा 6 दूना, x का मान हमारा क्या आ जाएगा 6 दूना 12 रूट 6। यहाँ किस ऑप्शन में है, तो देखिए 12 रूट अंडर, ठीक है 12 रूट अंडर किस ऑप्शन में है, देख सकते हैं ऑप्शन ए। ये एनटीपीसी सवाल पूछा गया है। चलिए मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से प्यार सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो को शेयर कर दे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।